Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Let us start the book. Take out page number 8. Page number 8. Here we will read lesson number 2, the maps. What is map, students? Map का मतलब क्या है? Map mean नक्शा. Have you ever seen maps? स्टूडेंट्स, क्या आपने देखे हैं कभी मैप्स, नक्शे देखे हैं? किस चीज़ के लिए नक्शे लगाए जाते हैं और बनाए जाते हैं? Yes, in this unit we will read about the map and the importance of map. So let's start our lesson. Here in this unit we will read about the maps. Maps mean नक्शे. Let us start it. Maps are used to show the surface of the earth. Maps, नक्शे किस लिए बनाए जाते हैं? To show the surface of the earth. ज़मीन की सतह को दिखाने के लिए नक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं. A map shows the shape of the land or the sea. एक नक्शा क्या दिखाता है? शेप ऑफ लैंड और सी, समंदर या ज़मीन का उसकी शक्ल को दिखाता है. A map also shows where the places and landforms are located. एक मैप, एक नक्शा हमें ये भी दिखाता है कि कहाँ पर जगह या ज़मीन की शक्लें, जो जैसे वैली वगैरह, लेक्स, जिस तरह ये लैंड के मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे लेक्स, आइलैंड्स, बीच, कोस्ट, ये सारे लैंड फॉर्म्स हैं. वे आर लोकेटेड कहाँ पर वाक़या है. इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी रेड अबाउट द मैप्स, कि मैप्स में क्या होता है? ज़मीन की सतह को दिखाया जाता है और वहाँ पर उसकी शक्ल को दिखाया जाता है कि कहाँ पर कौन सा इलाका वाक़या है, कहाँ पर कौन सा लैंडफॉर्म है. राइट. नाउ लुक एट द पिक्चर. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट. यू कैन सी दिस सर्कल, this road. It is a busy road. Here are trees and much more buildings. This is the map, a map of the same street. उसी स्ट्रीट का, उसी गली का यही एक नक्शा दिखाया गया है. Now a map shows us the exact position and shape of something. एक मैप, एक नक्शा हमें क्या दिखाता है? बिल्कुल उसी सही हालत को दिखाता है, बिल्कुल उसी ठीक हालत को दिखाता है. एंड शेप, और उसकी साइज़ को, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, यानी चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे रोड हो, जैसे फॉरेस्ट हो, लेक हो, इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ को दिखा सकता है, लेकिन वही पोजीशन और वही शेप होगी. मैप्स कैन नॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज़ ऑफ अ प्लेस. ये मैप्स, ये नक्शे उमूमन हमें वही जो सही एक्चुअल हकीकत में जो होती है साइज़, वही हकीकत में जो साइज़ होता है किसी जगह का तो या किसी चीज़ का, तो वो अक्सर उसी तरह नहीं होता. सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल. इसलिए वो नक्शे में एक पैमाने पे बनाया जाता है. यानी किसी मैप में अक्सर ये उस पोजीशन और शेप को दिखाया जाएगा कि ये ट्री है तो इसका मतलब है यहाँ फॉरेस्ट है या और ट्रीज है. ये रोड है, शेप तो वही होगी, पोजीशन भी वही होगी, लेकिन चूँकि पेज होगा तो पेज के मुताबिक उसे फिर स्केल के ज़रिए बनाया जाएगा. ठीक है, तो साइज़ फिर वही नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर के फासले के लिए, वही फासला दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. हम मैप पर, हम नक्शे पर 1 सेंटीमीटर को के स्केल को इस्तेमाल करेंगे.
This is written as 1 is equal to 1000. It can also be shown as 1 centimeter is equal to 1 kilometer. किस तरह ये दिखाया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होगा. Every map must have a scale. और हर मैप का अपना, हर नक्शे का अपना एक पैमाना होगा. You can see 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. यानी यहाँ पर 5 किलोमीटर को कैसे शो किया जाएगा? 1 की शक्ल में. ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़. नक्शे पर हर एक चीज़ उसी साख्त, उसी वज़ा शक्ल में, उसी सूरत में नहीं दिखाया जा सकता. सो सिम्बल्स आर यूज टू शो देम. इसलिए उन अलामत को शो किया जाएगा, उनके लिए सिम्बल्स को शो किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ रिवर इज़ शोन एज वेवी ब्लू लाइन. मिसाल के तौर पर एक रिवर को, एक दरिया को कैसे शो किया जाएगा? लहरों की शक्ल में और ब्लू लाइन की शक्ल में, नीली लाइन की शक्ल में. फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज़. और जंगल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दरख्तों को. Here you can see the wavy blue line shows it is river. यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि ये दरिया होगा. Here you can see it is forest. यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि ये क्या होगा? जंगल होगा जहाँ पर ट्रीज हों. Every map must have a key. हर मैप का अपना एक की होगा. It is important to show directions on a map in order to locate a place. एक जगह को लोकेट करने के लिए, यानी उसको अपनी जगह पे बनाने के लिए क्या बनाना होगा? मैप पर जो नक्शा है उस पर डायरेक्शन यानी सिमत को शो करना होगा कि किस डायरेक्शन पे होगा. These are 4 cardinal compass direction. ये 4 बुनियादी अहातों के लिए सिमत होंगी. 4 अब सिमत क्या है? 4 डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ शुमाल, साउथ जनूब, ईस्ट मशरिक एंड वेस्ट मगरिब. ऑन द मैप दिस इज शोन एज NSEWA. नॉर्थ, साउथ, east, west and W west. A book of map is called an atlas. नक्शों का एक किताब क्या कहलाता है? एटलस. एटलस क्या चीज़ है? नक्शों का किताब. Here you can see this map. यहाँ पर सारा मैप आप देख लें स्टूडेंट्स. यहाँ पहले की को देख लें, सारा की देख लें. रेलवे, फार्म, हॉस्पिटल, फॉरेस्ट, मार्केट, ये सारी चीज़ें गौर से देखें और फिर इसी में तलाश करें. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ रेलवे ट्रैक. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ रिवर. दिस इज़ अ फॉरेस्ट. दिस इज़ अ मॉस्क. ये सारी चीज़ें, स्कूल और बिल्डिंग सारे शो किए जा रहे हैं. दिस सर्कल इज़ द मेन रोड जो इसको शो करते हैं. ये सारे रोड्स इसी से फिर जा रहे हैं. There are 7 large areas of land shown on the world map. दुनिया के नक्शे पर 7 रकबे जो ज़मीन के हैं वो शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं. These are called continents. ये बरआज़म कहलाते हैं. They all have names. इनके नाम भी हैं. The oceans and seas have name too. और ओशंस मीन बहर. बहर और समंदरों के भी नाम हैं. Here are the names of continents and oceans. Number 1 continent Europe. Number 2 continent Asia. Number 3 continent Africa. Number 4 continent Antarctica. Number 5 continent North America. Number 6 continent South America. Number 7 continent Oceania. And here are the names of oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Southern Ocean. Learn these continents and oceans names.
Now take out page number 10. Page number 10, here you can see the world map. Students, आप देख सकते हैं this is the key point of all directions, north, west, east and south. हमारे लिए मैप में 3 क्या अहम चीज़ें हैं कि की में क्या बनाना होगा, डायरेक्शंस, राइट. नेक्स्ट है कि इसकी लोकेशन को शो करेंगी और स्केल के ज़रिए. यहाँ अब स्केल की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ नेम्स हैं, राइट. और थर्ड है कि की. अब इसकी की क्या होंगी, ये नेम्स हम की में डालेंगे तो ये की पॉइंट्स है. यू कैन सी यूरोप, एशिया, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, साउथ अमेरिका, साउदर्न ओशन, ओशनिया, एंटार्क्टिका. दिस इज़ कॉल्ड द मैप ऑफ द वर्ल्ड. This is called the map of the world. And oceans. Note down this in your rough copy. This is from page number 9, continents and oceans. Write its name three times in your rough copy for learning the correct spelling.